अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीवत श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज एक विशेष तिथि है। परमाराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से आज का तिथि पालन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। आज क्या है? आज महोत्सव है, मतलब आनंद का विषय है। किस चीज का आनंद का विषय है? आज का दिन श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने श्री दास गोस्वामी जी महाराज जिनके उपदेश श्री मन शिक्षा को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा परवश होकर उन्हें दही चिड़वा महोत्सव करने का आदेश दिया था। मतलब है कि आज का महोत्सव का नाम है दही चिड़वा महोत्सव। दही चीड़ा बोलते हैं उसको, वो चिड़वा है। मराठी में जो जिसको पोहा कहा जाता है, आज उसी का महोत्सव। श्री दास गोस्वामी जी महाराज षड गोस्वामियों के अंतर्गत बड़े ही प्रिय रहे हैं और वैराग्य की पराकाष्ठा को अपने अलौकिक आचरण में प्रदर्शन भी उन्होंने किया हुआ है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार नाम के दो बहुत बड़े जमींदार रहे हैं। उन्हीं के एकलौता संतान था, लेकिन उनके अंदर इतना ज्यादा वैराग्य हुआ संसार के प्रति। क्यों? क्योंकि उनके जो कुल पुरोहित है बलदेव आचार्य, उनके जो गुरुदेव हैं श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज, पूर्व काल में सत्पुरुषों का आदर सम्मान आदि करना हर व्यक्ति का धर्म हुआ करता था। इसीलिए जानते थे हरिदास ठाकुर बहुत महान संत हैं। इसी कारण से उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने निवास स्थान पर बुलाया था। तो हरिदास ठाकुर बलदेव आचार्य के निवेदन को स्वीकार करके जब वहां पर आके हिरण्य मजुमदार एवं गोवर्धन मजुमदार के अतिथि बने, उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज बहुत छोटे थे और इसी कारण से हरिदास ठाकुर का स्नेह उनके ऊपर विशेष रूप से हुआ था। यहाँ तक कि हरिदास ठाकुर का भोजन करने के बाद उनका जो अवशेष प्रसाद है, उच्छिष्ट प्रसाद, वो भी श्री दास गोस्वामी जी महाराज को ही दिया करते थे। ऐसी विशेषता थी।
इसीलिए भक्त का पावन सानिध्य और उसके बाद उनके अवशेष प्रसाद को ग्रहण करके रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर भगवत कृपा का संचार इस प्रकार से हो गया कि वो बाल्यकाल से ही भगवान के प्रियतम भक्त बन गए हैं, परम विरक्त महात्मा बन चुके थे। इसीलिए पहले हम लोग पहले होता था कि हम लोग सत्पुरुषों के प्रसाद को लेते हैं, उनके चरणों को धोते हैं। ये सब किस लिए है? ये सब उनके भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करने का साधन है। बोलते हैं भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष। ये जो भक्त के चरणों का धूली और उसके बाद भक्त के चरणामृत और साथ ही उनका अवशेष प्रसाद, ये सब क्या है? एक साधक के लिए बहुत बड़ा बल है। यही विशेषता है। भगवान भी अपने भक्तों के उच्चिष्ट खाने के लिए व्याकुल रहते हैं। अगर आप देखते हैं व्रजलीला के अंदर श्री श्याम सुंदर ने सर्वाधिक बार अपने सखाओं के द्वारा खाकर दिए गए उस अवशेष प्रसाद को ही आनंद के साथ में ग्रहण किया, क्योंकि भगवान को भी आनंद आता है उसमें। इसीलिए हरिदास ठाकुर जी महाराज, जिनके मुखारविंद के अंदर, जिनके जीवा के ऊपर केवल भगवान का नाम है, जिनके हृदय के अंदर केवल भगवान का वास है, जो कि मूर्तिमान रूप से भगवान का श्रीमंदिर के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि उनके रोम रोम के अंदर केवल हरिनाम ही वास कर रहा है। आप देखेंगे जिस समय हरिदास ठाकुर जी महाराज को 22 बाजारों में पिटाई करने का, कोड़ों से मारने का आदेश दिया था, उस समय भी हरिदास ठाकुर ने इसी बात को कहा कि तुम चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करो, लेकिन मैं अपने जीवा के ऊपर से भगवान का यह नाम छोड़ नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। ये विशेषता है। मतलब कितना नाम में डूबे हुए, या यूं कहे नाम में कितना रम चुके हैं कि प्राण भी चला जाए तब भी भगवान का नाम मेरे जीवा पे नहीं जा सकता है। ऐसे हरिदास ठाकुर जो कि मूर्तिमान नाम का नामाश्रय का विग्रह है, ऐसे जो हरिदास ठाकुर हैं, उनका संग, उनका उपदेश और उनका प्रसाद को पाने के बाद दास गोस्वामी के अंदर विरक्ति, वैराग्य पराकाष्ठा में पहुंच गया। अब उनको संसार नहीं अच्छा लगता है। कई बार भागने का प्रयास किया घर से, इसी डर से उनके माता पिता ने उनके लिए पहरा बहुत ज्यादा कर दिया, चौकीदारों को बहुत बढ़ा दिया, जो सब समय उनके साथ में रह के उनके ऊपर निरीक्षण किया करते थे, उनकी गतिविधियों को। फिर भी भाग जाते थे। अंत में उन्होंने एक सुंदर सी कन्या के साथ में उनका विवाह भी कर दिया। ऐसा हुआ, शादी करने के बाद भी जब एक बार फिर भागने का कोशिश कर रहे थे, तो उनके माताजी तंग आके बोलती है कि इस बालक को रस्सियों से बांध दो। उस समय श्री दास गोस्वामी जी महाराज के पिताजी उनसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। इंद्र के जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी भारियां जिसके हो, वो जिस व्यक्ति को बांध नहीं पाया, उसको तुम्हारे रस्सियां किस प्रकार से बांध सकते हैं? या यूं कहूं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल हुए व्यक्ति को कौन सा ऐसा बंधन है जो कि बांध सकता है? बोलते हैं ये सब संभव पर नहीं है। तो इसी क्रम में चल रहा था। चलते चलते एक दिन उनको पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में है।
वो ही महाप्रभु शांतिपुर में है और वो जगन्नाथपुरी जाने के लिए वहां पर है, वहां से वो नीलांचल की यात्रा करेंगे। अब दास गोस्वामी जी के मन में आया कम से कम जाके श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन ही करो। इसीलिए महाप्रभु के श्री चरणों में जाकर उपस्थित हुए, प्रणाम किया महाप्रभु को। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंतरिक जन को देखकर आनंद में विभोर हो रहे हैं, लेकिन बाह्य जगत को शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही गंभीर शब्दों में, स्वर में श्री दास गोस्वामी जी महाराज को उपदेश देने लगे। क्या बतला रहे हैं? बोलते स्थिर गृहे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पावे लोक भवसिंधु को। मतलब क्या है? स्थिर हो जाओ, अंदर इतने अस्थिर होने की जरूरत नहीं है, चंचल होने की जरूरत नहीं है। और वो चंचल भी कैसी है? बातुल, पागल की तरह। तुम्हें अस्थिर होके पागल बनने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ये भव सागर को व्यक्ति कैसे पार करेगा? ये संसारिक व्यक्ति इस भवसागर को क्रम से पार करेगा, धीरे धीरे से पार करेगा। एक साथ छलांग लगाने का प्रयास करो नहीं। इसीलिए स्थिर हो जाओ, क्योंकि देखा वो बेहोल हो रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को देखा। इसी कारण से महाप्रभु श्री दास गोस्वामी को लक्ष्य करते हुए जगत को शिक्षा दिया। जैसे कई लोग होते हैं, वो लोग उनके अंदर तुरंत घर छोड़ देने का, वैराग्य ले लेने का, भगवान को पा लेने का, इस तरीके का वो भाव आता है। उनको ऐसा लगता है कि अब ये सब ठीक नहीं है, दुनिया है, ये है, वो है। इस तरह के सारे विचारों को महाप्रभु पूरी तरह से निराकरण कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, वैराग्य मार्ग को लेने की इच्छा है, तो सर्वप्रथम तुम्हारे अंदर स्थिरता होना होगा। स्थिर ना होकर, चंचल होकर जो कोई भी व्यक्ति जीवन का निर्णय लेता है, हमने देखा, कई लोगों को देखा, उस समय का आवेश आता है, जोश आता है, उस जोश में आके वो लोग वैराग्य मार्ग को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में अपने आप को उस मार्ग में जीवन निकाल पाना उनके लिए सहज नहीं होता। उसके बाद वो जिंदगी को धक्का मारते हैं, या तो फिर सब कुछ छोड़कर इस संसार के अंदर ही खो जाते हैं। महाप्रभु ने यहाँ पर श्री दास गोस्वामी को दिखाते हुए जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी, तुम में अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो पागलों की तरह काम नहीं करना, स्थिर हो जाओ। और क्रम से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग पे चलो। क्यों ऐसा क्या हो गया है? बोलते मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भंग अनासक्त भैया। बोलते हैं देखो, तुम क्या मरकट वैराग्य करना नहीं। मरकट वैराग्य मतलब क्या है? बंदर जैसे वैराग्य। मरकट मतलब बंदर, बंदर की तरह वैराग्य करना ठीक नहीं होता। बंदर का कैसे वैराग्य है? बोलते हैं बंदर का रहने के लिए घर नहीं होता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाता रहता है। लेकिन बंदर कोई भी चीज उसके सामने जाओ झट से छीन लेता है और विषय भोगों में पूरी तरह से लिप्त रहता है। इसीलिए बोलते हैं देखने के लिए बंदर जैसा वैराग्य वो ठीक नहीं होता। जैसे श्मशान वैराग्य जिसको कहते हैं, वो भी जैसे आदमी कोई मर गया, अपना कोई भी चला गया, तो फिर उसके बाद बातें वैरागियों की तरह करना, क्या रखा इस संसार में, एक दिन तो सब खत्म हो ही जाना है। और उसके अगले दिन फिर जैसी जिंदगी का जो चलता आया स्रोत,
उसी स्रोत में बहते हुए चले जाते हैं। अरे कल तो इतना वैराग्य की बात कर रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ? बोलते उसके बाद फिर वही पुनः उसी स्रोत में उसी तरीका से चलते हुए निकल जाना। यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। ऐसे श्मशान वैराग्य, ये मरकट वैराग्य, और वो भी लोग दिखाने वाला वैराग्य, मतलब लोग देखें कि मैं कितना बड़ा वैरागी हूं, मैं कितना विरक्त आदमी हूं, इस तरीके का ढोंग वाला ये वैराग्य जो है उसको नहीं करना है। इसलिए जो वैराग्य नहीं है उसको जबरदस्ती अपने पे थोपना नहीं होता है। बोलते हैं अनासक्त होकर यथा योग्य, मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुसार जितने भी विषय है 5 प्रकार के, उन विषयों का जो वस्तु है उनको तुम ग्रहण कर सकते हो, लेकिन अनासक्त भाव से, उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति ना रखते हुए जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार उन विषयों को तुम स्वीकार कर सकते हो। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश दे रहे हैं। इसलिए घर जाके क्या करो, जो भी तुम्हारे जीवन में विषय है आ रहे हैं उनको आसक्ति रहित तो होकर उनको ग्रहण करना। लेकिन ये वानर की तरह लोगों को दिखाने वाला जो वैराग्य है वो ठीक नहीं है। इस तरीके का काम नहीं करना है। मतलब क्या है, बाहर बाहर से वैराग्य रहता है एक चीज समझने के लिए, लेकिन अंदर अंदर से उन वस्तुओं को भोग करने का तीव्र लालसा भी होता है। बोलते हैं इसी को सबसे ज्यादा खराब माना गया है। अंदर से वैराग्य होना चाहिए, अंदर से वस्तु का भोग की लालसा, बाहर से वैराग्य। बोलते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलते हैं अंतरे कर निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार। बोलते हैं अंदर से अंतरे निष्ठा कर, अंदर से क्या करना है, भगवान में पूरी तरह से निष्ठा बनाना है, भगवान में पूरी तरह से विश्वास को बनाना है। और बाह्य लोक व्यवहार, बाहर क्या है, लोक व्यवहार मतलब है कि बाहर तुम्हें किस प्रकार के तुम्हारे कार्य आदि है, जिस प्रकार से तुम्हारे कार्य आदि है जिनको तुमने करना है, लौकिक कार्य, उन तमाम कार्यों को करते रहना, लेकिन अंदर से भगवान में ही निष्ठा रखना है। स्वयं भगवान भी इसी प्रकार से अपना जीवन को निकाला इस संसार में। भगवान ब्रजवासियों के विरह में विह्वल होकर प्रतिनित्य क्रंदन करते थे, लेकिन वही जिस समय राज्यकारी को करना होता था और काम को करना होता था, तो भगवान बड़े ही लोक व्यवहारिक तरीका से सारे कार्य को करते थे। लेकिन सब कार्य को संपन्न करके जब अपने अंतःपुर में पधारते हैं तो उस समय केवल और केवल विरह में विह्वल होकर क्रंदन किया करते थे। तो अंतर से उनका निष्ठा, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी भावनाएं ब्रजवासियों के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन बाहर से वो द्वारिका में रहते हुए द्वारका वासियों के मनोरंजन के लिए, उन लोगों का आनंद के लिए बहुत सारे कार्यों को किया। आप देखेंगे शत्रुघ्न जी महाराज का भी यही स्थिति। राम जी के साथ में, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी वनवास में चले गए और भरत जी महाराज नंदीग्राम में जाकर कुटीर बनाकर वहां पर तापस वेश धारण करके रहने लगे। अब सिर्फ रह गया तो शत्रुघ्न, जो कि भारत के अनुगत में रहकर, भरत जी महाराज के अनुगत में रह के उनको राज्य कार्य भी देखना है, तीनों माताओं का कुशल समाचार भी देखना है, प्रजा को भी देखना है, सारे कार्यों को करना है। तो भरत जी महाराज बाहर से ये सारी लौकिक व्यवहारों को बड़े सुंदर सुचारू रूप से कर तो रहे थे, लेकिन प्रतिनित्य रात को अंतःपुर में आते थे
तो जोर जोर से चित्कार करते हुए क्रंदन करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम वहां नहीं है, लक्ष्मण जी महाराज वहां नहीं है, भरत जी महाराज की ऐसी दशा है, ये सब देखकर वो स्वयं विह्वल होके क्रंदन किया करते थे। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अंदर से भगवान में अब तुम्हारी निष्ठा को पक्का करो, दृढ़ करो, और बाहर से लोक व्यवहार, बाहर से जिसके साथ जैसे व्यवहार करनी है उस व्यवहार को बराबर रखो। ये संसार के अंदर विपरीत होता है, जो जिन चीज के साथ व्यवहार करना होता है उसमें हमारा निष्ठा होता है, और जिसके साथ में निष्ठा होना होता है उसके साथ व्यवहार होता है। इसीलिए हमारे लिए मंदिर जाना, भगवान का सेवा करना, भजन करना आदि केवल एक फॉर्मेलिटी मात्र ही है। मूल रूप से हमारा निष्ठा केवल हमारे अपने लोग जिनको हम समझते हैं व्यवहारिक जीवन के, उनके साथ में मिलकर समय व्यतीत करना होता है। इसीलिए हमारा आसक्ति का केंद्र भी वही लोग होते हैं, हमारे साधना भी उनके लिए होता है, हमारी अचीवमेंट्स भी उनके लिए ही होता है, उपलब्धियां भी उन्हीं के लिए होता है। ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह सकता। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर, तुम अगर इसके विपरीत में भगवान में अपनी निष्ठा को रख के बाहर से लोक व्यवहार करते हुए चलोगे तो क्या होगा? अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। मतलब क्या है? तुम्हें बहुत समय लगेगा नहीं। अचिरात मतलब जल्दी ही, चिरकाल नहीं, जल्दी ही। कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा परम मंगल करेंगे। यही विशेषता है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल दिया कि तुम अब क्या करो, घर वापस जाओ, ये सारे काम मत करो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से कह दिया, सब देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। आखिर दास गोस्वामी जी महाराज महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निकल कर अपने घर वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद जैसे महाप्रभु का उपदेश रहा उसी क्रम में अपने जीवन को बिताने लगे। जैसे वे अपने जीवन को बिताने लगे, आज उनके पिताजी और उनके जो भी ताऊ जी है वो लोग दोनों ही इतने खुश हो गए कि अब हमारा बच्चे में बदलाव आ गया। हमारे बच्चे में इतना बदलाव आ गया कि अब ये पहले की तरह कोई भी हरकत कर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अब ये भागेगा नहीं। इस प्रकार से वो लोग भी सोचकर निश्चिंत होकर अब रहने लगे। ऐसे इसी क्रम में कुछ समय चलता रहा। उसके बाद एक दिन वहां पर पानीहाटी में श्रीमद नित्यानंद प्रभु का शुभागमन हो गया है। श्रीमद नित्यानंद प्रभु वहां पे आए हैं पानीहाटी में। किसके घर में आए हैं? राघव पंडित नाम का जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद हैं उनके यहाँ पर कौन आए हैं? श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने ऊपर कृपा करने के लिए आए। वास्तविकता में श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री दास गोस्वामी जी महाराज को ऊपर कृपा करने के लिए ही वहां पर पधारते हैं। अब वो वहां पर आए, ये बात पता चल गया रघुनाथ दास गोस्वामी को, नित्यानंद प्रभु आए हैं और उनके घर भी ज्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में है। इस कारण से रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर इच्छा हुआ कि मैं जाकर श्रीमद नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए जाऊं। अब जब वो वहां गए, राघव पंडित श्रीमद नित्यानंद प्रभु से परिचय करा रहे हैं कि ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, ये रघुनाथ है, आपको प्रणाम कर रहा है। वो देखने ही मात्र से श्रीमद नित्यानंद प्रभु क्रोधित होने का लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो क्रोधित होने का लीला कर रहे हैं और क्या बोलते हैं? ओ चोरा, मतलब बोलते तुम चोर हो।
मैं तुम्हें आज पकड़ लिया। तुम वो हैरान हो गए देख करके, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं श्रीमद नित्यानंद प्रभु, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं वो, निकटे नाई स चोरा भाग दूरे दूरे। बोलते हैं तुम नजदीक मत आना मेरे, हंसते हुए बोल रहे हैं कि मेरे नजदीक मत आना। क्षमा कीजिएगा, वो कहते कि तुम मेरे निकट नहीं आते हो, दूर दूर रहते हो, मैं आज तुम्हें पकड़ लिया। वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आज मैं तुमको शासन करूंगा। अजीलाग पाई छू दंडी मुंह तुम्हारे। आज तुम मुझको मिल गया, तुम मुझसे छिप छिप के भागता है, आज लेकिन तुम मुझे मिल गया, इसीलिए मैं आज तुम्हें दंड दूंगा। आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब हैरान होके देखते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इतना अमीर परिवार से हैं, जमींदार परिवार से हैं, एक लाखों उनकी स्वर्ण मुद्राएं हर साल जमा होता है। बोलते हैं ऐसा होने के बाद उनको चोर बोल के संबोधन कर रहे हैं, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमद नित्यानंद प्रभु उनको देखकर आनंद में परवश होकर ये बात बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास नहीं आता है, दूर दूर भागता है, आज तुम मुझे मिल गया, मैं तुम्हें दंड विधान करूंगा, सजा दूंगा मैं तुमको तुम्हारे चोरी का। बोलते क्या, दधी चीड़ा भक्षण करह मोर गणे, सुनिया आनंद है रघुनाथेर मने। बोलते हैं दधी चीड़ा क्या करोगे तुम, दही और चिड़वा का महोत्सव करोगे। दही और चिड़वा का महोत्सव करोगे, और किसको, जितने भी मेरे पार्षद यहाँ आए हैं, मतलब मेरे आने पर इकट्ठे होके जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए हैं उन सबको तुमने दही और चिड़वा खिलाना है। ये बात सुनने मात्र से रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में इतना आनंद हुआ जिसका कोई सीमा नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास धन का अभाव तो था ही नहीं, तो इसीलिए, और ऊपर से वो लोग कृपण भी नहीं है, उनके पिता और उनके जो ताऊजी हैं वो लोग कंजूस भी नहीं है। इस कारण से वो लोगों ने शहर में ऐलान किया कि जिसके पास जितना भी दही है लेकर के आओ, उसका दुगना दाम दिया जाएगा, और जिसके पास जितना भी दूध है वो भी लेकर के आओ। इसके अलावा केले, खजूर, गुड़ और ना जाने और तरह के जितने भी फल, वो सब वहां पर एकत्रित कर दिया गया है। वो दोनों को वहां पर इकट्ठा कर लिया। अब जब मालूम पड़ गया कि दास गोस्वामी जी मांग रहे हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो सब अपने अपने चीजों को लेकर के वहां पर उपस्थित हो गए। अब इसीलिए वो लोगों ने क्या किया, मिट्टी के घड़े भी मंगाया, और उसके बाद दूध को गर्म करके बड़ा गाढ़ा किया, उसको दूध को उबाल उबाल कर उसको गाढ़ा किया। अभी वो दूध के अंदर चिड़वा को भिगाया, वो गाढ़ा दूध में, और यहाँ पर दही के अंदर चिड़वा भिगोकर उसके अंदर केले, संदेश, खजूर, फल, जो कुछ भी मिलता है अच्छे अच्छे फल, वो सब उसके अंदर मिला दिया। अच्छी तरह से मिलाकर एक घड़े के अंदर दही चिड़वा, एक घड़े के अंदर दूध चिड़वा, ये दोनों को बनाकर जितने भी वहां पर भक्त हुए हैं, जितने भी वहां पर, उसके अंदर कर्पूर भी मिलाया, माखन भी मिलाया, इस तरीका से बहुत सारी चीजों को उसके अंदर मिला के उन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए दो दो घड़े उन्होंने वहां पर दे दिया। ऐसा हो गया ये पानीहाटी महोत्सव। ये दही चीड़ा महोत्सव का एक नाम पानीहाटी महोत्सव भी है। वो गंगा जी के पावन तट पर ये पानीहाटी नाम का गांव स्थित है। आज क्या हो रहा है
जितने भक्त आए थे वो आए ही थे उत्सव का नाम सुन के। जैसे अक्सर होता है भंडारे का नाम बोलने पर और अधिक भक्त आते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि लोगों के पास खाने को होता नहीं है इसीलिए सिर्फ खाने के लिए आते हैं। वो एक आनंद है, महोत्सव है, वो एक आनंद है, इसीलिए उसमें भाग लेने के लिए आते हैं। और वो एक ही ऐसा आनंद है जिसमें उनको तकलीफ महसूस नहीं होता। जैसे हरि कथा कीर्तन में बैठो, कथा में बैठो, इसमें थोड़ा मन लगा नहीं पाते, लेकिन वो एक तरह का आनंद है क्योंकि वो उनकी जीवन क्रिया के साथ में जुड़ा होने के कारण उसमें उन लोगों को आनंद आता है। वो लोग प्रसाद सेवा के उद्देश्य से वहां पर आते हैं। तो उस दिन भी इतने सारे असंख्य भक्त वहां पर एकत्रित हो गए हैं, जमीन पूरा भर गया था उस स्थान का। बाद में कमर से भी आगे तक के गंगा जी के पावन जल में लोग डूबकर वहां बैठ के, वहां खड़े खड़े वो लोग उस प्रसाद को ग्रहण किया था। इस प्रकार से बड़े सुंदर तरीका से वो पानीहाटी महोत्सव वहां पर संपन्न हुआ। उसकी इतने लोग वहां पर एकत्रित हुए, पानी के अंदर घुस के वहां पर बैठे हुए हैं। और जितने भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु के प्रधान गण हैं, प्रधान जो उनके पार्षद है, वो लोग सब नित्यानंद प्रभु के साथ ऊपर में बैठे हैं और उन सबको वहां अलग से परोसा गया। और श्रीमद नित्यानंद प्रभु उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को आवाहन करके उन्हें भोग निवेदन करते हैं और स्वयं ग्रहण करते हैं, और वो प्रसाद श्री दास गोस्वामी जी महाराज को दिया जाता है। उस प्रसाद को प्राप्त करके वो अपने आप को सार्थक अनुभव करने लगते हैं। और क्या बोलते हैं राघव पंडित ये सब चीजें देख के इतना आनंदित हुए, लेकिन हंस हंस के श्रीमद नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपके सेवा के लिए तो मैंने वहां पर अनेक प्रकार के व्यंजनों का रंधन किया, लेकिन आप यहाँ पर बैठ के ये दही चिड़वा खा रहे हैं। श्रीमद नित्यानंद प्रभु हंसते हुए कहते कि हम ग्वालों का यही तरीका है, हम लोग पुलिन भोजन ज्यादा पसंद करते हैं। पुलिन भोजन मतलब है कि पिकनिक, जो जंगल में अथवा नदी के तट में बैठ करके खाना, वो हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ में श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि आप भी यहाँ पर बैठ के इस प्रसाद को ग्रहण करें। तो उस समय श्री राघव पंडित वहां पर बैठ के उनके साथ में प्रसाद ग्रहण किया। श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को आवाहन करके उनको उस प्रसाद को दिया और उसके बाद सभी भक्तों ने उसको ग्रहण किया। लेकिन शास्त्र के कथन के अनुसार कोई भी उत्सव दक्षिणा के बिना संपन्न नहीं होता, कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना संपन्न नहीं होता। इसीलिए श्री दास गोस्वामी जी महाराज राघव पंडित के निर्देशन में जाकर एक एक वैष्णव को वहां पर दक्षिणा भी दिया। वहां पर दक्षिणा दिया, सभी को दिया। देने के बाद श्रीमद नित्यानंद प्रभु के सम्मुख में आकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के जितने भी गण हैं उन सब के पास में आके सबको उन्होंने यथावत दक्षिणा दिया। देने के बाद नित्यानंद प्रभु के पास में आकर बैठे हुए हैं और क्या प्रार्थना करते हैं, मुझे ये संसार प्रिय नहीं लगता है, मुझे इस संसार के बंधन से मुक्ति चाहिए, मुझे संसार से छुटकारा चाहिए, मुझे आप कृपा करें मेरे ऊपर। इतनी बात सुनने से नित्यानंद प्रभु का श्रीमन श्री दास गोस्वामी के प्रति शुरू से ही प्रीति है, लेकिन आज ये बात सुनने के बाद क्यों नहीं होगा,
जो व्यक्ति स्वयं श्री हरिदास ठाकुर के कृपा से अभिषिक्त है, जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन सानिध्य को प्राप्त करके उनके कृपा से अभिषिक्त है, तो आज उनके अंदर किस प्रकार से उस व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं होगा। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, कि श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण युगल को, दोनों ही चरणों को उठाकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर रख दिया। उन्होंने अपने चरणों को उठा के रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रख दिया उनकी सेवा से, और उसके बाद वैष्णवों के प्रति उनके भाव से प्रसन्न होकर उनकी वैष्णव सेवा की रुचि को देखते हुए, और उसके बाद उनके अंदर का जो भाव को देखते हुए प्रसन्न होकर अपने श्री चरणों का धूली उन्हें प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, आशीर्वाद भी दे दिया। क्या बोलते हैं, गुच्छिल बंधन, तुम्हारा संसार का बंधन जो है अब टूट गया है, तुम अब इस संसार के बंधन में नहीं रहोगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ये बात सुन के बोलते हैं कि प्रभु, लेकिन मैं तो सब समय अनेक लोगों के द्वारा एकदम बंदी होकर के रहता हूं, क्या करूं मैं। श्रीमद नित्यानंद प्रभु उनको बड़ी गंभीरता से देखते हुए कहते कि चिंता ना करो, समय आने पर ये सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे, और क्या होगा, तुम उसके बाद निश्चित रूप से श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों की सेवा को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद तुम चिंता मत करो, तुम श्रीमन महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर लोगे, कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार का आश्वासन श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने दिया। वो आज ही का तिथि है। नित्यानंद प्रभु का कृपा जिसके ऊपर हो उसी को महाप्रभु स्वीकार करते हैं। बलदेव जी का कृपा जिसके ऊपर हो उसी को कृष्ण स्वीकार करते हैं। इसी कारण से, इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी सीधा जब महाप्रभु के पास गए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्हें शासन करके भेज दिया। लेकिन वही नित्यानंद प्रभु के कृपा को प्राप्त करने के बाद जब श्री दास गोस्वामी जी महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा से लगातार दौड़ते हुए पुरुषोत्तम धाम पहुंचते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हुए कहते हैं, कब से मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था, तुमने इतनी देर कर दिया आने में। और फिर उसके बाद दास गोस्वामी को उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन में दिया। इसीलिए श्री दास गोस्वामी जी महाराज को स्वरूप रघुनाथ बोल के संबोधन किया जाता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी का ही परिकर के रूप में उनको माना जाता है। इसीलिए भक्ति का आधार है कि सेवा, ऐसी सेवा जो कि वास्तविकता में भगवान को भी आकर्षित कर दे। और वो कैसी सेवा है, वैष्णव सेवा, गुरु वैष्णव सेवा। अगर हम लोग सेवा करने में कृपणता दिखलाते हैं तो वास्तविकता में हम कभी भी प्रिय नहीं हो सकते हैं भगवान के, हम कभी भी प्रिय नहीं हो सकते वैष्णवों के। आप अगर देखोगे सेवा का बड़ा ही महत्व है। आज दास गोस्वामी जी महाराज को इसी प्रकार से उन्होंने सेवा के लिए प्रेरित किया। जब गुंडीचा मार्जन के अंदर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब गुंडीचा मार्जन लीला किया, उस समय भी उन्होंने सजा निश्चित किया। जो लोगों की सेवा वास्तविकता में उस तरीका से नहीं है जिस तरीका से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने दंड विधान किया। वो क्या है, उन्होंने उसमें कहा कि जो अच्छा सा जिन लोगों ने सेवा किया उन सबका सेवा इनको करना होगा, जिन लोगों का सेवा ठीक नहीं हुआ।
मतलब है कि अपने हृदय को शुद्धि करने का इच्छा है, क्योंकि गुंडीचा मार्जन चित्त रूपी दर्पण को मार्जन का प्रतीक है। इसीलिए जिसका हृदय पूरी तरह से मार्जन नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु? वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा ही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोगों के हृदय मार्जित होगा और वहां पर भगवान विराजमान होने के लिए स्थान बनेगा। इसी क्रम में दास गोस्वामी जी के माध्यम से भी यही लीला करके दिखा रहे हैं कि हम लोग जब सेवा में प्रवृत्त होंगे तो ही हम लोग कृपा प्राप्त करेंगे, हम लोग तभी कृपा प्राप्त करेंगे। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के आदेश से श्री दास गोस्वामी ने आज ये जो सेवा किया, वास्तविकता में भक्तों की प्रसन्नता के लिए किए गए उत्सव होने के कारण ये महोत्सव हो गया, आनंद का विषय हो गया है। ऐसी आज की ये तिथि है। हम लोगों के ऊपर भी परंपरा की कृपा हो, श्री दास गोस्वामी जी महाराज का कृपा हो। वो दास गोस्वामी जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कृपा ही है, हमारे सामने उनके दिव्य उपदेश मन शिक्षा के रूप में प्रकट है। और ये कृपा जो श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्रीमद नित्यानंद प्रभु का, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि, श्री रूप सनातन आदि गोस्वामियों का कृपा जो उन्होंने प्राप्त किया, वही कृपा इन सब के अनुगत में, परमाराध्य श्री गुरुदेव के अनुगत में हमें प्राप्त हो, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज जी से अक्सर सुना, ये जितने भी गौर पार्षद गण हैं उनका दर्शन हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन उनके अभिन्न स्वरूप परमाराध्य गुरुपाद पद्म का दर्शन करने का सौभाग्य हमने प्राप्त किया। इसीलिए परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं वो हम पर कृपा करे, जिससे हमारे हृदय के अंदर भी सेवा करने का भाव जागृत हो, सेवा करें और कृपा को प्राप्त करें। यहाँ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भी बोल दिया, सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ यतायत। जैसे जैसे हमारे गुरुजन हैं, वैष्णव है, जैसी जैसी उनकी अवस्था है उसके अनुसार उनका सेवा करने का मेरा योग्यता हो, बस यही मेरा एकमात्र कामना है। सेवा जहां होगा वहां आनंद होगा, कर्म जहां होगा वहां दुख होगा, क्योंकि सेवा आत्मेंद्रीय प्रीति नहीं है, सेवा कृष्णेंद्रीय प्रीति है, सेवा गुरुदेव की प्रीति है, वैष्णव का प्रीति के उद्देश्य से होता है। इसीलिए वहां पर आनंद ही आनंद होता है। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो